बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मालूमात से भरपूर एक नई शानदार और मज़ेदार खुशखबरी के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम शदीद तपश, गर्म और सर्द आंधियों, बरसात और सबसे आखिर में आने वाले हबस ज़्यादा दिनों पर मुश्तमिल एक तवील सीज़न होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये मुल्क भर में आने वाले अनवाع इक़साम के मज़ेदार और शानदार और जायकेदार फलों का सीज़न भी समझा जाता है। यही वजह है कि आज मौसम की कैफियत, दर्जा हरारत की बढ़ती हुई हिद्दत और सूरज की चमक दमक भी हमें उन्हीं दिनों की याद दिलवाती है जब फलों के जारी इस सीज़न में तमाम फलों के बादशाह यानी मैंगो की आमद होती है। जी हाँ नाज़रीन, आपकी और मेरी और हम सब की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने का बिलाखिर वो वक्त आ चुका है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपने बाज़ारों और चौराहों में बनी हुई फल और सब्जियों की दुकानों और गलियों और मोहल्लों में जा बजा फिरते हुए फलों और सब्जियों के ठेलों पर आम हों और बहुत हों वाला मिर्ज़ा गालिब का वो कॉल भी सच होता हुआ देखेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप भी मेरी तरह आमों के शौकीन हैं और आप भी मैंगो सीज़न के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो याद रखें कि आज की हमारी खुशखबरी, आज की हमारी ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हमने रवां साल शुरू होने वाले मैंगो के सीज़न से मुतल्लिक जुड़ी हुई कुछ ऐसी मुफीद और अहम मालूमात मुरतब की हैं जिन्हें जानने के बाद यकीनन आप जब पहली मरतबा आम खरीदने जाएंगे तो आम में छुपी हुई वो खुशखबरी भी आपको नजर आएगी जो हर आम को आपके लिए खास बनाती है। लेकिन नाज़रीन, क्यों ना तफसीलात के सिलसिले की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और अगर आप हमारे खुशखबरी और मालूमात से भरपूर इस चैनल पर नए हैं और आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप अपनी स्क्रीन के इस राइट बॉटम में मौजूद सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और इसके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दीजिए ताकि आपका मेरा खुशखबरी और मालूमात का यह सिलसिला चलता रहे। इंशाल्लाह वापस आते हैं अपनी खुशखबरी और उससे जुड़ी हुई मालूमात के अहम तरीन हिस्से की तरफ। नारायण, आज की हमारी इस एपिसोड को मैं मैंगो स्पेशल एपिसोड भी कहूँगा, क्योंकि इसमें आप सबसे पहले तो पाकिस्तान में उगने और बिकने वाली दर्जनों इकसाम के आमों और टॉप 5 मैंगोज़ के बारे में जानेंगे और फिर इसके बाद आप जानेंगे कि आमों का यह सीज़न पाकिस्तान को सिर्फ मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर आम ही नहीं देता बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान को इज़्ज़त और अहमियत के अलावा हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में भी बहुत अहम और मददगार साबित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आमों में सबसे मशहूर आम चौंसा की। वैसे तो इस आम की भी मज़ीद 2 इकसाम हैं, यानी सफ़ेद चौंसा और काला चौंसा, लेकिन हम आज बात करेंगे सफ़ेद चौंसे की, जो अपने हैरत अंगेज़ और मज़ेदार जायके की वजह से बच्चों से लेकर बड़ों तक सबसे ज़्यादा खाया और पसंद किया जाने वाला आम है। और पाकिस्तान में इस आम के पकने का मौसम जून के महीने से शुरू होता है जो कि सितंबर के आखिर तक जारी रहता है। पाकिस्तान में चौंसे आम की काश्त सुबह सिंध और सुबह पंजाब दोनों के ट्रॉपिकल एरियाज में बकसरत की जाती है, लेकिन हम अगर इस आम के गढ़ की बात करें तो जिला रहीम यार खान इस आम की काश्त में अव्वल दर्जे पर सरे फहरिस्त है। आपकी मुफीद मालूमात में इजाफे के लिए ये बात भी बता देता हूँ कि आम की इस किस्म का नाम शेर शाह सूरी के नाम पर रखा गया था, जिसने हिंदुस्तान के सूबा बहार में चौंसा के मुकाम पर बादशाह इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को शिकस्त दी थी और तब सफेद चौंसा दरअसल बुनियादी तौर पर उसी इलाके में उगाया जाता था। और चौंसा चूंकि पूरे सूरी कबीले का पसंदीदा फल बन चुका था तो उन्होंने इसको बादशाह पूरे बरसगीर तक फैला दिया। सफेद चौंसे के बाद पाकिस्तान में आमों की दूसरी मोस्ट फेवरेट किस्म का नाम है अनवरटोल। नारायण, पाकिस्तान में मैंगो सीजन का सबसे शॉर्ट टाइम रखने वाला ये आम चौंसे से भी ज्यादा पसंद किए जाने वाला आम है और ये कलमी आम देखने में रवायती देसी आम जैसी कदरे छोटी और गोल जिसामत रखता है। और जहां तक सवाल इसके नाम का है तो नाज़रीन, अनवर रटोल का नाम दरअसल अनवारुल हक के नाम से आया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में इस आम की कलम तैयार करने वाला और इसकी काश्त करने वाला पहला शख्स था। पाकिस्तान में यह आम मिड जून से लेकर जुलाई के एंड तक हमारे बाजारों में आम मिलते रहते हैं। और नाज़रीन, अनवर रटोल के बाद हम बात करते हैं सिंधड़ी आम की। जैसा कि इस आम के नाम से भी ये जाहिर होता है कि ये आम खास तौर पर सूबा सिंध की सौगात है और बुनियादी तौर पर जिला मीरपुर खास से इसकी इब्तदा होती हुई नजर आती है। इस आम की शक्ल अंडानुमा बैज़वी होती है और इसकी जिल्द भी दूसरे तमाम आमों की निस्बत ज़्यादा चमकीली और गहले पीले रंग की होती है, जबकि इस आम को इसकी खुशबू भी दूसरे आमों से नुमाया बनाती है। जितनी खुशबू तेज़ होगी इसका जायका और मिठास उतनी लाजवाब होगी। वाज़ेह है कि सिंधड़ी आम अपनी खुशबू और तेज़ पीले रंग की वजह से आइसक्रीम बनाने के लिए भी सबसे बेस्ट करार दिया जाता है। नारायण, सिंधड़ी आम के बाद हम आपको बताएंगे लंगड़े आम के बारे में, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उगाया और खाया जाने वाला चौथा बेहतरीन आम है।
अगर आपको लगता है कि ये आम टॉप 5 की इस लिस्ट में चौथे नंबर से ऊपर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नारियल लंगड़े आम की अनोखी खासियत इसका रंग भी है, जो पकने के बाद भी सब्जी माइल ही रहता है, जबकि अंदर से पीला और नारंगी रंग इसे मामूली सा तुर्श और मीठा जायका देकर बाकी तमाम आमों से मुनफरिद भी बनाता है। ये कलमी आम बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के शिमाली हिस्से बनारस से शुरू होता हुआ नजर आता है, जहां इसकी पहली बार काश्त की गई थी, जबकि पाकिस्तान में इस आम की काश्त सूबा सिंध और सूबा पंजाब दोनों में की जाती है। और नाजरीन, इस आम को यह अजीब नाम मिलने की वजह अभी तक मालूम नहीं की जा सकी, लेकिन एक रिवायत यह है कि इन आमों को तोड़ने वाला माली एक माजूर लंगड़ा इंसान था, जिसकी वजह से इसे ये नाम मिला। और अगर आप कोई और वजह भी जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। और सबसे आखिर में हम आपको पाकिस्तान में बिलअमूम और बिकने और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला 5वें आम के बारे में बताएंगे, जिसका नाम दुसहरी है। ये आम भी साइज के एतबार से छोटा और लंगड़े आम की तरह सब्ज छाल वाला इंतहाई मज़ेदार और बेहतरीन और लजीज आम है। इसे काट कर खाने के अलावा उंगलियों से दबाकर जूस की तरह भी पिया जाता है। इस आम की जड़ें भी उन्हीं बागात से शुरू होती हुई नजर आती हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान के लखनऊ नवाबों से था। इस छोटे से आम से लुत्फानंदोज होने का बेहतरीन वक्त जुलाई के पहले 3 हफ्तों के दरमियान होता है, जब यह जायका और खुशबू के लिहाज से जोबन पर होता है। और ये आम भी पाकिस्तान में सूबा सिंध और सूबा पंजाब के गर्म इलाकों में बकसरत उगाया जाता है। नारायण, पाकिस्तान दुनिया में आम पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है और हमारी आमों की सालाना पैदावार 1.7 मिलियन टन है। और इतनी बड़ी पैदावार और बड़ी डिमांड होने के बावजूद हम हमारी एक्सपोर्ट्स इस टोटल पैदावार की 8% से ज़्यादा तक नहीं ले जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान कोशिशों के बावजूद भी बड़ी मंडियों के बजाय छोटी और सस्ती मंडियों तक की रसाई हासिल कर सका है, जैसा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन नाज़रीन, यहाँ अच्छी खबर यह है कि 2018 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एग्रीकल्चर मार्केट डेवलपमेंट यानी AMD प्रोजेक्ट साइन किया गया था, जिसके तहत अमरीकी अदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID भी पाकिस्तानी आमों को दुनिया की बड़ी मंडियों तक रसाई के लिए पाकिस्तान की न सिर्फ मदद कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की माली मुआवनत भी कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान, जो कि आज तक बड़ी मंडियों, बड़ी यूरोपीय यूनियन ममालिक की बड़ी मंडियों तक रसाई हासिल नहीं कर पाया था, उसकी वजह पाकिस्तान के रास्ते में, एक्सपोर्ट के रास्ते में हायल रुकावट वो सर्टिफिकेट था जो पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन अमरीकी अदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID की माली मुआवनत और उनकी कोशिश और उनकी खिदमात के तहत पाकिस्तान GAP ग्लोबल कैप वो सर्टिफिकेट यानी कि GAP ग्लोबल कैप सर्टिफिकेट भी हासिल करने में कामयाब हो चुका है, जिसके बाद इंशाल्लाह रवां साल यानी 2021 में पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन और बड़ी मंडियों तक आम की सप्लाई भी मुमकिन हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आमों की जो एक्सपोर्ट थी वो हवाई रास्ते से होती थी, जिसके ज़रिए हमारे ख़रीदार, हमारे जो वेंडर्स थे, उनको पाकिस्तान से आम ख़रीदने में सबसे ज़्यादा जहाज़ का किराया यानी फ्रेट या उनकी वो जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादा उनको पे करनी पड़ती थी। लेकिन पाकिस्तान में CPEC को एक्टिव होने के बाद गुज़िश्ता साल इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है और पाकिस्तान ने साबका साल यानी 2020 के मैंगो सीज़न में पाकिस्तान की पहली मैंगो की खेप बरास्ता गवादर सिंगापुर रवाना की थी। तो नाज़रीन, ये भी एक खुशाइंद बात है और हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ज़रई मुल्क होने के नाते दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम कर रही है और हमारी ज़रई प्रोडक्ट्स की वैल्यू को भी। इसी के साथ अपने होस्ट रेहान नूर को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश और ये वीडियो पसंद आई हो तो नाज़रीन हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा और इसके साथ साथ अगर हो सके तो हमारी वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई ज़बरदस्त और शानदार खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।